Hello, the students of class 10th. I am back with my next video in which I am going to explain you the poems Amanda, which was left in my previous video. I was explaining it to you कि ये जो पोएम है अमांडा एक लड़की के बारे में जिसे बार बार अपने पेरेंट्स से डांट पड़े जा रही है, जिसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपकी रह गई हो तो प्रीवियस वीडियो में प्लीज़ देख लीजिएगा, वेबसाइट पे उपलब्ध हैं आपके लिए वो वीडियोस। मैं फोर्थ स्टैंजा से दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। In this stanza, Amanda is lost again into her world. She wishes to be away from her daily routine life. The first line of the stanza shows the depression of Amanda because of her parents. Parents should be very careful in making their child understand the ways of the world. Parents should be aware about the child's awareness about the things around them. Amanda feels herself to be an orphan who roams in street aimlessly. She feels happy to draw patterns with her bare feet. This shows Amanda loves the carefree world. The shouting of a parent is too hard for her to bear. तो अब जो है स्टैंजा में वो खुद को एक ऑर्फन यानी कि अनाथ बताती है। इस कारण वो मतलब इससे पता चलता है कि वो कितनी डिप्रेस्ड है। उसकी डिप्रेशन का कारण है उसके पेरेंट्स जो उस पर बार बार चीखते चिल्लाते रहते हैं। वो अपनी रूटीन लाइफ से जो है थक चुकी है, पक चुकी है और दूर जाना चाहती है। वो खुद को अकेला महसूस कर रही है और ऐसा लगता है कि सड़कों पे वो अकेली विचरण कर रही है, इधर उधर घूम रही है। उसे नंगे पैरों से जो है ज़मीन के ऊपर मिट्टी पे पैटर्न्स ड्रॉ करना अच्छा लगता है। इससे ये पता चलता है कि अमांडा को केयर फ्री लाइफ वर्ल्ड जो है काफ़ी पसंद है और उसके माँ बाप का चीखना चिल्लाना उसके लिए बहुत कठिन होता जा रहा है बर्दाश्त करना। फिफ्थ स्टैंजा डोंट ईट से लेके अमांडा तक है। इन दिस स्टैंजा अमांडा इज being taught the importance of external beauty and the steps to be taken to prevent it. Amanda is being stopped by her parents to stop eating chocolates as previously that has caused her angst. Amanda is lost into her world and doesn't care about her parents' scoldings. This carelessness angers the parents and tells her to pay attention when she is being scolded. The role of appearance in the society is given more significance than the basic values and creativity. इस स्टैंजा में अमांडा को ये सिखाया जा रहा है कि एक्सटर्नल ब्यूटी यानी कि बाहरी सुंदरता कितनी ज़रूरी है और किस तरीके से उसे बचाना चाहिए। अमांडा को रोका जा रहा है कि वो चॉकलेट ना खाए, जिसकी वजह से उसे पहले भी पिंपल्स हो चुके थे और लेकिन अमांडा जो है अपनी ही दुनिया में मस्त मगन रहने वाली लड़कियों में से है। उसे अपनी पेरेंट्स की डांट का कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पे जो है इस स्टैंजा से हमें ये बताया गया है कि सोसाइटी जो है बाहरी दिखावे पे ज़्यादा भरोसा करती है, हमारी अंदर की वैल्यूज़ पे नहीं। स्टैंजा 6 आई एम रैपिंजल से लेके हेयर तक है। In this stanza, poet says that Amanda feels to be Rapunzel, who lives in a castle and does not care about anything. She thinks that Rapunzel's life have been peaceful and fantastic in the tower. Amanda doesn't want her peace to be disturbed anyhow. She seeks a life away from human form of Amanda's we can see that in human behavior of Amanda's parents had made her against any human connection. Amanda doesn't require any prince even though she is unaware about the feeling of love. She has got a terrific effect of her parents' teaching. She only wanted to live by herself free and happy. इस स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि अमांडा अपने आप को रैपुंज़ेल जो कि एक कहानी में एक शहज़ादी होती है जो कि एक टावर में बंद होती है और उसके बाल बड़े लंबे होते हैं, बालों के द्वारा एक राजकुमार उस तक जाता है, उससे शादी करता है। तो अपने आप को रैपुंज़ेल इसलिए समझती है क्योंकि वो एक ऐसे कैसल में रहती है, महल में, जहाँ पे वो अकेली रहती है और कोई नहीं होता उसे रोकने टोकने डांटने वाला। अमांडा को उसी तरीके की शांति चाहिए, वो चाहती है उससे कोई भी डिस्टर्ब ना करे।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार का उनके पेरेंट्स का जो है इनह्यूमन बिहेवियर है, जो कि उसे अमांडा को हर एक मानव से दूर किए जा रहा है। अमांडा को किसी प्रिंस की भी, राजकुमार की भी ज़रूरत नहीं है, हालांकि उसे प्यार प्रेम की भावना से भी वो कोसों दूर है। शी हैड गॉट अ टेरिफिक इफ़ेक्ट, उसके ऊपर जो है बहुत बुरा असर पड़ता जा रहा है अपने पेरेंट्स की डांट का, और वो जो है कुछ नहीं चाहती, किसी को अपने पास नहीं चाहती, बस खाली फ्री और हैप्पी रहना चाहती है। Stanza 7 is the last stanza. Stop that, you Amanda. In this stanza, Amanda's parents keep instructing about the do's and don'ts, but Amanda is lost in her own world. The parents feel that Amanda is not reacting because she is annoyed. Amanda's parents are worried about her behavior and images in the society. They want to prove themselves as a responsible parent who manage to balance out what a child wants and what the society expects. However, they have failed in their efforts. ये लास्ट स्टैंजा है जिसमें जो है अमांडा के पेरेंट्स उससे बार बार इंस्ट्रक्ट करे जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अमांडा अपनी ही दुनिया में मगन है, खोई हुई है। और पेरेंट्स जो है इस बात से काफ़ी दुखी हैं कि अमांडा उनकी बात पे रिएक्ट क्यों नहीं करी। उन्हें ये लग रहा है कि वो शायद नाराज़ है। अमांडा के पेरेंट्स जो हैं काफ़ी वरिड हैं अमांडा के बिहेवियर को लेके। वो साथ ही साथ इस वजह से भी थोड़े से वरिड है कि उसकी समाज में क्या छवि बैठेगी, और वो जो है अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट जो है साबित करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो एक इस तरीके के बच्चे को सामने लेके आएँ जिससे कि अच्छी ग्रोथ मिली हो। लेकिन वो ये बात खुद समझ गए हैं, जानते हैं कि वो इस काम में फेल हो चुके हैं। तो आई होप यू हैव लाइक दिस पोएम. Write the summary of this poem and do the textbook question answers. Till then, stay home, stay safe. Bye for now.